हेलो फ्रेंड्स, मेरा सीएनसी ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग के चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीएनसी मशीन का मीनिंग क्या होता है, मतलब सीएनसी का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली किसी भी मशीन के साथ जब सीएनसी नाम जुड़ जाता है, जैसे कि सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी बेंडिंग मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन, तो मशीन सीएनसी कंट्रोल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सीएनसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और ये सीएनसी कंट्रोल क्या क्या फंक्शन करता है। तो शुरुआत करते हैं सीएनसी के मीनिंग से। सीएनसी का मीनिंग होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि हम जब मशीन में कोई भी जॉब बनाते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं, जैसे ड्रिलिंग है, बोरिंग है, या कोई भी ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन मशीन में होते हैं वो एक कंट्रोल के द्वारा, एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और ये जो कंप्यूटर यूनिट होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट हमें मशीन में जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में हमें मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो बराबर उसमें आपको फंक्शन दिखाता है और उसी प्रोसेस से आपका जॉब अच्छी तरह से बनता है। दूसरी बात है, अगर हम प्रोग्राम बनाते वक्त कुछ गलती करती है, मिस्टेक करते हैं, या तो प्रोग्राम एडिटिंग करते वक्त अपने से कोई जी कोड, एम कोड मिसिंग हो जाता है, तो उसका हमें वो सिग्नल देता है और अलार्म देके बताता है कि ये आपका कोड गलत हो गया है। जैसे कि आपको ये रॉन्ग कमांड देते हैं, किसी जगह पे आप फीड देना भूल जाते हैं, तो वहां पे आके प्रोग्राम रुक जाता है और आपको बताता है कि आपने प्रोग्राम में फीड नहीं दिया है, इसकी वजह से प्रोग्राम आगे रन नहीं होता है। अपने स्क्रीन पर वो हमें एक्सिस के मूवमेंट भी दिखाएगा। जैसे कि हमने सीएनसी लेथ मशीन में अपने दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल हुआ है, जेड एक्सिस में कितना ट्रैवल हुआ है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने का बाकी है, ये सब फंक्शन हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तीसरी बात, वो हमें स्क्रीन पर फीड, स्पीड जो भी हम प्रोग्राम में दिए हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे कि हमने प्रोग्राम में आरपीएम दिया है 1000 आरपीएम, तो हमें स्क्रीन पर वो दिखाई दे 1000 आरपीएम हुआ है। इसी के साथ जो कुछ भी अलार्म आते हैं, जैसे कि हमने मशीन चालू किया और चक में जो आप क्लैंप नहीं किया हो तो आपको अलार्म देगा चक डिक्लैम्प है करके, या तो फिर आपका टरेट इंडस्ट्री में अटक गया है तो टरेट डिक्लैम्प करके आपको अलार्म आए। ये सभी फंक्शन एक यूनिट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसे कहते हैं मशीन का कंट्रोल यूनिट या एमडीआई कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कभी कभी मशीन में डोर क्लोज का सिस्टम भी रहता है। जब तक आप डोर क्लोज नहीं करते तब तक आपका मशीन स्टार्ट नहीं होता है। तो अगर एक बार आप भूल जाते हैं, डोर क्लोज नहीं करते हैं, तो उस वक्त ये मशीन आपको अलार्म देगा कि डोर क्लोज नहीं हुआ है। आप ठीक तरह से डोर बंद करो और उसके बाद ये अपना साइकिल स्टार्ट करो। उसके बाद आता है कूलेंट लेवल लो हो गया है, या हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल लो हो गया है, या तो लुब्रिकेशन ऑयल बहुत ही कम है मशीन में, तो उस टाइम मशीन अलार्म देता है और दिखाता है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसके बाद कभी कभी मशीन में न्यूमेटिक पिक्चर यूज किए जाते हैं। उसमें अगर एयर प्रेशर लो रहेगा या चेक शीट उसका ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो वो भी आपको कंपोनेंट नॉट रिसीव प्रॉपर्ली करके अलार्म देता है। और एक चीज है, जैसे कि आप प्रोग्राम एडिट करते हैं और उसमें कोड डालते हैं, जी कोड और इन कोड लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम रन होता है। अगर उसमें हम गलती से कोई मिस्टेक करते हैं, अगर जो मशीन में कोई यूज ही नहीं हो रहा है, समझो G92 की जगह पे हम G33 डाल रहे हैं और वो मशीन के सिस्टम में नहीं है, तो वो कोड मशीन नहीं लेगा और उसका भी आपको स्क्रीन पर अलार्म दिखाई देगा। ये सभी फंक्शन तो मशीन का न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट करता है।
और इसलिए इसको कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये कंट्रोल यूनिट जिस भी मशीन में जुड़ जाता है उसका नाम उस मशीन के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी बेंडिंग मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन, एक्सेट्रा। दोस्तों मशीन में मेन दो पार्ट्स रहते हैं। एक तो मशीन का बॉडी, जिसमें आपका टूल रहेगा, करंट रहेगा, उसके बाद चक रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, ये रहेगा मशीन के बॉडी पार्ट। और उसी बॉडी पार्ट के साथ मशीन के साइड में एक यूनिट आएगा, उसे बोलते हैं कंट्रोल पैनल। उस कंट्रोल पैनल से हम हर एक मशीन का ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंट्रोल पैनल हम जैसे कमांड देते हैं वैसे ही मशीन ऑपरेशन करेगा। अगर आप गलत कमांड देंगे तो मशीन भी गलत ही कमांड लेगा। ये जो सीएनसी कंट्रोल है, दो कंट्रोल एक करके ये कंट्रोल बनाया गया है। इसको दो कंट्रोल आता है, एलसी प्लस पीएलसी कंट्रोल। ये दोनों कंट्रोल मिलके मशीन के टूल के मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। कहाँ पे मशीन का एक्सिस को रुकना है, कितना सिंगल कार्टिंग होना है, चक में कितना प्रेशर होना चाहिए, या तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब इससे कंट्रोल होता है। मतलब एलसी प्लस पीएलसी कंट्रोल दोनों मिलके ये सीएनसी कंट्रोल का काम करते हैं। ये दोनों भी कंट्रोल एक कंप्यूटर यूनिट में जोड़े जाते हैं और वो तीनों मिलके सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बनके काम करते हैं। तो अब बात आती है हम सीएनसी मशीन क्यों यूज करें, यानी कि सीएनसी लेथ मशीन क्यों यूज करें। अगर आप देखेंगे तो एक लेथ मशीन अगर आप चलाते हैं, कोई ऑपरेटर चलाता है, तो उसका पूरा एक्यूरेसी वो मशीन के ऑपरेटर कैसा काम कर रहा है उस पर ही डिपेंड रहता है। मतलब उसके कंट्रोल पे सब रहता है। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का जॉब मिलेगा, और वो बराबर काम नहीं कर रहा है या उसके हाथ से कोई गलती हो जाती है तो आपको रिजेक्शन भी होता है। तो इसलिए ये पर्सन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल बनाया गया सीएनसी कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम बना लेते हैं और वो प्रोग्राम के हिसाब से मशीन काम करता है, और मशीन में जो कंट्रोल यूनिट दिया गया है वो कंट्रोल यूनिट आप जैसे ही डायमेंशन उसको देंगे उसी हिसाब से काम करेगा, उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। और इसलिए इस मशीन में अब सबसे ज्यादा काम होता है। और एक फायदा कि जैसे कि हम लेथ मशीन में काम करते हैं तो उस मशीन पे जो कोई भी ऑपरेटर काम करता है उस पर डिपेंड रहेगा कि वो कैसा काम कर रहा है, और एक्यूरेसी भी उसी के साथ रहेगी। अगर उसी मशीन पे हम कोई नया ऑपरेटर लगाएंगे, दूसरा ऑपरेटर लगाएंगे, तो हमें जॉब में वेरिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारी सीएनसी मशीन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा कंट्रोल्ड है। उसमें जो कुछ भी डायमेंशन दिया गया है उसी हिसाब से वो काम करेगा और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। दूसरी बात है कि मशीन की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अपना साइकिल टाइम रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तीसरी बात है कि मैनुअल मिस्टेक यहाँ पे होने का चांस नहीं है, इसके लिए आपका रिजेक्शन भी कम हो जाता है। मतलब रिजेक्शन भी कम है, स्क्रैप भी कम है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। इन तीनों एडवांटेजेस मिलते हैं, इसके लिए हम सीएनसी लेथ मशीन या कोई भी सीएनसी मशीन यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीएनसी मशीन पे आपको ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, क्योंकि आपने जो भी मशीन में प्रोग्राम दिया है, जो भी आदमी वो प्रोग्राम बनाता है, उसमें जो भी डायमेंशन वो कंट्रोल करके देता है, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यह हो गया अपना सीएनसी एडवांटेजेस के बारे में। उसके बाद बात आती है सीएनसी मशीन में यूनिट रहता है। यूनिट तो आप सबको मालूम ही है, हर एक चीज के लिए यूनिट रहता है। हम मशीन में प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में हम जो डायमेंशन देते हैं वो हम मिलीमीटर में देते हैं, यानी कि
मेट्रिक सिस्टम, कोई कोई मशीन में इंचेस सिस्टम भी यूज किया जा रहा है, लेकिन जनरली मेट्रिक सिस्टम में ही प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर आपको इंचेस में भी कोई ड्राइंग दिया गया हो तो भी आपको उसको कन्वर्ट करके मेट्रिक सिस्टम में ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मशीन का यूनिट, यानी कि प्रोग्राम का यूनिट मेट्रिक सिस्टम। और दूसरी बात, मशीन पर जो हम काम कर रहे हैं, मशीन के पार्ट्स में हम आगे सीखेंगे। उसमें चक आएगा, उसके साथ टरेट आएगा, टरेट के बाद आएगा टेल स्टॉक, और पूरा मशीन का पार्ट हम इसमें देखेंगे। तो ये चक का ऑपरेटिंग सिस्टम, टरेट का इंडेक्सिंग सिस्टम और टेल स्टॉक का बैकवर्ड और फॉरवर्ड सिस्टम, ये तीनों भी हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करते हैं। यह हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के साथ जो हाइड्रोलिक यूनिट जुड़ा हुआ होता है उससे मशीन को मिलता है। तो फिर एक बात आती है यूनिट। तो प्रेशर हम बार में मेजर करते हैं। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार, या 1 बार इज इक्वल टू 0.1 MPa। अगर आप मशीन के पीछे जाके देखेंगे जिसमें हाइड्रोलिक यूनिट जुड़ा हुआ है, उसमें आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा, उसमें आप देख सकते हैं कि मशीन में प्रेशर कितना है। और आगे की साइड में आप देखेंगे तो आपको चक का प्रेशर का इंडिकेटर दिखाई देगा और टेल स्टॉक के प्रेशर का इंडिकेटर दिखाई देगा। जैसे ही हम मशीन पे ऑपरेशन करते हैं उस वक्त हमें मालूम होना चाहिए कि जॉब का डायमीटर कितना है, उसमें प्रेशर कितना रखना है, जॉब में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, उस हिसाब से हम प्रेशर कम ज्यादा करते हैं। या तो कोई शाफ्ट बना रहा होगा तो शाफ्ट के लेंथ पे डिपेंड होता है कि टेल स्टॉक का प्रेशर कितना रखना चाहिए, और उसकी जो भी ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम प्रेशर सेट करते हैं। तो ये प्रेशर हम जब भी सेट करते हैं तो फिर एक प्रेशर का यूनिट आता है, वो होता है बार। जनरली आप देखेंगे तो चक का प्रेशर 10 से 12 बार तक रहता है, टेल स्टॉक का प्रेशर 18 to 22 बार रहता है, और पूरी मशीन का जो सिस्टम प्रेशर रहता है वो 40 to 60 बार तक रहता है। अब ये चक का प्रेशर और टेल स्टॉक का प्रेशर जैसे जैसे आप अलग अलग तरीके के जॉब बनाएंगे उसमें अलग तरीके का मटेरियल आएगा, तो उस हिसाब से आप वेरी होता है, उस हिसाब से आपको उसको सेट करना पड़ता है। आगे जाके एक इम्पोर्टेंट बात आती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मशीन में मेट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है, और जब भी हमें ऑफसेट देने की बारी आती है और हम मशीन में ऑफसेट देते हैं तो हम जनरली बोलते हैं 10 माइक्रोन ऑफसेट दिया, 5 माइक्रोन ऑफसेट दिया या 2 माइक्रोन ऑफसेट दिया, ऐसे करके हम बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम माइक्रोन में जब ऑफसेट देते हैं तो हम कैसे ऑफसेट देते हैं ये तो हम ऑफसेट के चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन, 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 माइक्रोन, 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 माइक्रोन, 0.001 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। क्योंकि हम जब भी ऑफसेट इनपुट करते हैं उस वक्त हम ऑफसेट माइक्रोन में देते हैं। समझो ओडीजी का बढ़ाने का रहेगा, 5 माइक्रोन बढ़ाने का रहेगा, 10 माइक्रोन बढ़ाने का रहेगा, या तो 20 माइक्रोन बढ़ाने का रहेगा, तो हम ऑफसेट देते वक्त उसको 0.02 यानी कि 20 माइक्रोन ऐसे ही देते हैं। ये जो मैंने अभी बताया मशीन में मेट्रिक सिस्टम यूज होता है, और हम इंचेस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं जी कोड G21 मेट्रिक सिस्टम के लिए और G20 इंचेस सिस्टम के लिए। और एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आप मशीन में कोई नया ऑपरेटिंग करने जा रहा है या नया ऑपरेटर कोई काम कर रहा है, तो उसे गेजेस के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में गेजेस के बारे में नहीं, लेकिन जनरली वर्नियर और माइक्रोमीटर के बारे में मालूम होना चाहिए।
दोस्तों अगले चैप्टर में हम वर्नियर से जॉब कैसे चेक करते हैं या माइक्रोमीटर से जॉब कैसे चेक करते हैं और भी कौन से गेजेस यूज होते हैं, जैसे कि स्नैप गेज है, पीपीजे है, थ्रेड प्लग गेज है, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।